बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम अफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम के टर्म 1 का यूनिट 2 पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनमें शामिल हैं हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो अफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबाबंदी किसी भी कामयाबी की बुनियाद होती है और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल के एकेडमिक कैलेंडर तैयार किए हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर कुल 3 टर्म में तकसीम होंगे, जबकि हर टर्म के आगे 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। एकेडमिक कैलेंडर को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर कुल 6 हफ्तों पर तकसीम होगा, जिनमें 5 हफ्ते हमारे पढ़ाई के, जबकि 6ठा हफ्ता हमारी असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि अफाक ने स्कूल की सहूलतों को देखते हुए एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। इस टाइम टेबल के मुताबिक उर्दू के मजमून की अहमियत को देखते हुए कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड, जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड मखसूस होगा। चलिए सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 4 का अहाता। हमारा सबक नंबर 4 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 के पहले दिन से लेकर 6ठे दिन तक, और यह हमारी दरसी किताब का चौथा सबक होगा। चलिए सबक नंबर 4 शुरू करते हैं। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो खाली जगह पुर कर सकें, सवालात के जवाबात लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। सरगर्मी है सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर खाली जगह पुर करें। तो यहाँ पर हमें 4 जुमले दिए गए हैं और हर जुमले में एक लफ्ज़ की जगह खाली छोड़ दी गई है। आपने सबक की पढ़ाई करनी है और सबक की पढ़ाई करते हुए इन जुमलों को मुकम्मल करना है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 26 है। चूँकि आप ये सबक पढ़ चुके हैं, ये सबक आपके जहन में ताज़ा होगा, इसलिए आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। दूसरी सरगर्मी के मुताबिक दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। यहाँ पर 4 सवालात दिए गए हैं, अलिफ, बे, जीम और दाल। आपने इन सवालात को पढ़ना है और सबक में से इन सवालात के जवाबात तलाश करने हैं। बादअज़ां इन सवालात के जवाब आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और अपने उस्ताद या अपने वालिदैन को दिखाने हैं। चलिए अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज सुनकर उनमें मौजूद हरूफ की अलग अलग अदाई कर सकें, अल्फाज सुनकर उनका पहला हर्फ बदल कर नए अल्फाज बना सकें, इशारों की मदद से हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी जा रही है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 27 और 28 होगा। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दिए हुए अल्फाज गौर से सुनें और इनमें मौजूद हरूफ की निशानदही करें। अल्फाज हमें दे दिए गए हैं। सवाल के मुताबिक इन अल्फाज को गौर से सुनना है, यानी जब मैं इन अल्फाज को अदा करूंगी तो आपने तवज्जो से इन अल्फाज को सुनना है। इसी तरह आपके वालिदैन या असातिज़ा जब इन अल्फाज को अदा करेंगे तो आपने तवज्जो से सुनना है। बादअज़ां आपने इनके हरूफ की निशानदही करनी है। समन, समन, काम, साल, बार, जवाब। समन पहला लफ्ज़ है समन, और इसमें कौन कौन से हरूफ हैं? जी बिल्कुल ठीक, से, मीम, नून। इस तरह से आप बाकी के अल्फाज में मौजूद हरूफ की निशानदही करेंगे। बादअज़ां इन अल्फाज के पहले हर्फ को बदलकर कोई और लफ्ज़ बनाएंगे। मिसाल के तौर पर काम, लफ्ज़ है काम। अगर हम काम का काफ हटाकर इसकी जगह नून लगा दें तो लफ्ज़ बन जाएगा नाम। लफ्ज़ है काम, काम का काफ हटाकर नून लगा दिया जाए तो लफ्ज़ बन जाएगा नाम। इसी तरह आप समन, साल, बार और जवाब के पहले हर्फ को हटाकर कोई और हर्फ लगाएं और नए अल्फाज बनाएं। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ चलते हैं। सरगर्मी के मुताबिक इशारे देखकर हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके अल्फाज बनाएं और लिखें। ये हमें इशारे दिए गए हैं और यहाँ पर हरूफ मौजूद हैं।
इन इशारों को देखते हुए हम इन अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करेंगे और एक लफ्ज़ बनाएंगे। पहला इशारा है अंडे देती है। तो क्या चीज़ अंडे देती है? हरूफ हैं गैन, मीम, ये और रे। तरतीब आगे पीछे है, तरतीब को दुरुस्त करें और इशारे को देखें तो लफ्ज़ मुर्गी बनता है। अंडे देती है मुर्गी, मुर्गी, मीम रे गैन और छोटी है मुर्गी, तो इस मुर्गी को हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से आप बाकी के इशारे पढ़िए, हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके लफ्ज़ बनाएं और दी गई जगह पर लिखें। चलिए अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिख सकें। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 35 और 36 है। चलें सरगर्मी देखते हैं। दिए हुए अल्फाज गौर से पढ़ें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, अमरूद, तोहफ़ा, खुश। अमरूद, तोहफ़ा और खुश। जब हम देखते हैं कि अमरूद के अलिफ को यहाँ पर नुमाया किया गया है, इसी तरह तोहफ़ा के ते को, खुश के खे को, जब हम इन अल्फाज को अदा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये हरूफ तहज्जी की तरतीब से हैं। हरूफ तहज्जी में पहले अलिफ आता है, फिर ते और फिर खे आता है। इन अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखा गया है और बाकी के तमाम अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलिफ बाई तरतीब कहलाता है। जब हम अल्फाज को हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखते हैं, अलिफ के बाद बे, पे, ते, टे यानी हरूफ तहज्जी की तरतीब को मद्देनज़र रखते हैं, इस अंदाज से लिखे गए अल्फाज अलिफ बाई तरतीब से लिखे गए अल्फाज कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पर सुर्ख, कटोरी, पानी, सवाब, रंग और जानवर अल्फाज दिए गए हैं। इन अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखना है। इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। मिल के अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियाँ करेंगे। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। यह हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 28 है। चलें सरगर्मी देखते हैं। दी हुई अबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और आखिर में सवालों के जवाब ज़बानी दें। इबारत दी गई है और नीचे उससे मुतालिक सवालात हैं। आपने इबारत को पढ़ना है। एक सतर मैं पढ़ती हूँ, बाकी की इबारत आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में पढ़ेंगे। सारा और अली ने एक मुर्गी पाली हुई है। बी मुर्गी के चूजे मज़े से सहन में दाना चुग रहे हैं। आप इस इबारत की पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखें। जब आप इस इबारत की पढ़ाई कर लें तो इन सवालात के जवाबात इस इबारत में से तलाश करें और इन सवालों के जवाब ज़ुबानी दीजिए। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुतालिक 5 जुमले लिख सकें। ये लिखने की सरगर्मी है और इसकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए आपको टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी जा रही है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 39 है। चलिए सरगर्मी देखते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दी हुई जगह में अपने पसंदीदा परिंदे की तस्वीर लगाएं और इसके बारे में 5 जुमले लिखें। यहाँ पर आप परिंदे की तस्वीर लगाएंगे और यहाँ उससे मुतालिक 5 जुमले लिखेंगे। जैसे मेरा पसंदीदा परिंदा जो है वो बुलबुल है, तो मैं उस बुलबुल के बारे में यहाँ पर 5 जुमले लिखूँगी। हो सकता है कि आपका पसंदीदा परिंदा तोता हो, मैना हो या फाख्ता हो, तो आप वहाँ पर दी गई जगह पर उसकी तस्वीर लगाएं और फिर 5 जुमले लिखें। इस सरगर्मी को वालिदैन और असातिज़ा की मदद से मुकम्मल करें। अगले तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुतल्लिका अल्फाज चार्ट के फूलों पर लिख सकें और इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए 2-2 जुमले बोल सकें। इस हासिलात ताल्लुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें सरगर्मी देखते हैं। उस्ताद की मदद से चार्ट के 4 फूल बनाएं। इन पर शुक्रिया, मेहरबानी, मुआफ़ कीजिएगा और खुशामदीद लिखें। बादज़ा हर लफ्ज़ के बारे में 2-2 जुमले अदा करें कि वो किन मौक़ों पर बोले जाते हैं।
ये सरगर्मी आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से मुकम्मल कर सकते हैं। यहाँ आपको ज़रूरत होगी एक चार्ट की, जिसमें आपने फूल के तराशे काटने हैं। हर फूल में आपने शुक्रिया, मेहरबानी, मुआफ़ कीजिएगा और खुशामदीद लिखना है। बाद आपने बताना है कि ये अल्फाज किन मौक़ों पर बोले जाते हैं। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और वापस आइए। चलिए सबक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सबक नंबर 5 मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 2 के हफ्ता 1 के 7वें दिन से लेकर हफ्ता 3 के पहले दिन तक। ये हमारी दरसी किताब का 5वां सबक है। चलिए सबक नंबर 5 शुरू करते हैं। सबक नंबर 5 का उन्वान है सब खास हैं। सब खास हैं, ये पेशों पर मुश्तमिल एक सबक है। इस सबक में हम कुल 7 हासिलात तालुम पढ़ेंगे। चलिए अब हम सबक के पढ़ाई की तरफ चलते हैं। वक्त है तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मतन को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें, मतन पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलिए अब हम मतन की तरफ चलते हैं। मतन की पढ़ाई शुरू करेंगे। सब खास हैं। पढ़ाई से पहले ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं। पेशे, पेशे, खिदमत, मुहल्ले, इलाज, अनाज, वाबस्ता। पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। एक पैराग्राफ मैं पढ़ूंगी, बाकी का सबक आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की मदद से पढ़ेंगे और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख़ास ख्याल रखेंगे। चलिए पढ़ाई करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसे मुख्तलिफ़ काम करने पड़ते हैं। ये तमाम काम पेशे कहलाते हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ काम करते हैं। आएँ आज उनसे मुलाकात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पेशे दिए गए हैं और पेशे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हर शख्स किसी न किसी पेशे से वाबस्ता है। आप इन पेशों की तस्वीर देखिए और मतन की पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखिए। अब हम अगले तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुश्किल अल्फाज की मानी समझ सकें, अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। इन हासिलात तालुम की तकमील के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। दिए हुए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज के मानी समझ के आपने ज़ुबानी जुमले बनाने हैं उनके। इलाज, इलाज, बीमारी की दवा। वाबस्ता, जुड़ा हुआ, बंधा हुआ। अनाज, गल्ला जैसे गंदुम, मकई, बाजरा वगैरह। कदर, इज़्ज़त और एहतराम। इन अल्फाज के मानी याद कीजिए और फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चलिए अब तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही कर सकें, कॉलम में ला सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। सरगर्मी है सबक के मुताबिक दुरुस्त और गलत जवाब की निशानदही रंग भर के करें। ये कुछ जुमले दिए गए हैं, आगे दुरुस्त और गलत के जवाबात मौजूद हैं। आपने जुमला पढ़ना है और जुमले के मुताबिक दुरुस्त या गलत में रंग भरना है। पहला जुमला है धोबी बीमारों का इलाज करता है। तो क्या वाकई धोबी बीमारों का इलाज करता है? हरगिज़ नहीं, बीमारों का इलाज डॉक्टर करता है। तो ये गलत जुमला है, हम गलत में रंग भर देंगे। इसी तरह आप बाकी के जुमले पढ़ें और गलत या दुरुस्त की निशानदही करें। चलें अब हम कॉलम मिलाते हैं। कॉलम अलिफ में दी हुई तस्वीरों को कॉलम बे में दिए हुए मुतलका पेशों से मिलाएं। ऊपर कुछ तस्वीर दी गई हैं और नीचे उन पेशों के नाम। आपने दुरुस्त पेशे को दुरुस्त नाम से मिलाना है। ये डॉक्टर है तो यहाँ डॉक्टर दिया गया है। ये मोची है तो यहाँ मोची दिया गया है। इसी तरह आप बाकी तस्वीर को भी उनके नामों से यानी उनके पेशों से मिलाइए। वक्त है तस्वुरात और उनकी सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सवालात के जवाबात लिख सकें।
इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। चलें सरगर्मी को देखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। पेशा किसे कहते हैं? इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो काम करना पड़ता है वो पेशा कहलाता है। इसके अलावा आप सबक को पढ़िए, इन सवालात के जवाबात देने के लिए अपने सबक को दोबारा पढ़िए और इन सवालात के जवाबात तलाश करके लिखिए। चलिए तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मौजू से मुताल्लिक इजहार ख्याल कर सकें, तस्वीरों में दिखाए गए पेशों के नाम बता सकें और इन पेशों से मुताल्लिक 2-2 जुमले बोल सकें, मुख्तलिफ पेशों के हुलिये इख्तियार करके इनके बारे में 3-3 जुमले बोल सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। चलिए सरगर्मी को देख लेते हैं। स्कूल से वापस आते हुए आप मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लिक किन किन अफराद को देखते हैं? कमरा जमात में साथियों को बताएं। जब हम स्कूल से घर की तरफ जा रहे होते हैं या घर से स्कूल की तरफ आ रहे होते हैं तो हमें मुख्तलिफ लोग मिलते हैं। सबसे पहले हमें स्कूल छोड़ने वाली वैन का ड्राइवर, हमें रास्ते में बहुत से खांचा फरोश मिलते हैं, इसी तरह और भी बहुत से पेशों से वाबस्ता लोग। तो आपने मुशाहदा करना है कि जब आप स्कूल से घर या घर से स्कूल जा रहे होते हैं तो आपके इर्द गिर्द कौन से लोग, पेशों से मुताल्लिक लोग मौजूद हैं। उनके नाम आपने अगले दिन अपने दोस्तों को बताने हैं। दी हुई तस्वीरें गौर से देखें और इनसे मुताल्लिक 2-2 जुमले बोलें। ये हजाम की तस्वीर है। हजाम क्या करता है? हमारे बाल काटता है, हमें खूबसूरत बनाता है। इसी तरह ये डाकिया है और आगे डॉक्टर है। आप इन दोनों तस्वीर से मुतालिक भी 2-2 जुमले अपने दोस्तों को बताएंगे। अगले सवाल के मुताबिक मुख्तलिफ पेशों के हुलिये इख्तियार करें और इनके बारे में 3-3 जुमले बोलें। इसका मतलब यह है कि आपको कुछ पेशों के हुलिये इख्तियार करने हैं, या तो उनके लिबास पहनने हैं या उनसे मुतालिक कुछ ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए आपने उनके मुतालिक 3-3 जुमले अदा करने हैं। इस सरगर्मी को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। ये वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो दुरुस्त हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल कर सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 34 है। चलिए हरूफ जार से मुतल्लिक सरगर्मी देखते हैं। हरूफ जार, सबसे पहले ऊपर दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। जग में पानी है, आप कब तक आएंगे? इन दोनों जुमलों में और तक को नुमाया किया गया है। आप कब तक आएंगे और जग में पानी है, जग में पानी है। में और तक को नुमाया किया गया है। ये नुमाया अल्फाज हरूफ जार हैं। वो हरूफ जो एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करें वो हरूफ जार कहलाते हैं। अब आपने इस तस्वीर को देखना है और इसके मुताबिक खाली जगह में दुरुस्त हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करने हैं। तस्वीर ये दी गई है और ऊपर कुछ हरूफ जार दिए गए हैं। यहाँ हमारे पास नीचे कुछ जुमले मौजूद हैं। आपने इन जुमलों में यहाँ से हरूफ जार चुन कर लिखना है। इस तरह से जुमले मुकम्मल करने हैं। पहला जुमला है मछलियाँ तालाब में हैं। में है यानी यहाँ से लफ्ज़ में उठाकर यहाँ लगा दिया गया तो मछलियाँ तालाब में हैं और में हरूफ जार है। इसी तरह आप बाकी की सरगर्मी मुकम्मल करें। तसव्वुर की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट दी गई है। वर्कशीट के मुताबिक दुरुस्त हरूफ जार लिखकर जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पर आपको जुमले पढ़ने हैं और हर जुमले में दुरुस्त हरूफ जार लिखकर अपनी वर्कशीट मुकम्मल करनी है। अब अगले तसव्वुरात और उनकी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इशारों की मदद से बेतरतीब हरूफ को दुरुस्त तरतीब देकर अल्फाज बना सकें। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 के सबकी मनसूबाबंदी नंबर 6 दी गई है। चलें सरगर्मी देख लेते हैं कि वो कौन से इशारे हैं। इशारों की मदद से बेतरतीब हरूफ को दुरुस्त तरतीब देकर अल्फाज बनाएं और सामने लिखें। जैसे हमने पिछले सबक में भी किया, ये इशारे हैं। पौधों की देखभाल करता है, तो कौन है जो पौधों की देखभाल करता है? माली करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, माली।
यहाँ पर माली के हरूफ दिए गए हैं, लेकिन ये हरूफ बेतरतीब हैं, आगे पीछे हैं। आपने इनकी तरतीब दुरुस्त करनी है। पौधों की देखभाल करता है माली, माली, मीम अलिफ मा लाम छोटी अली, माली। इन हरूफ की तरतीब दुरुस्त करके आगे लफ्ज़ लिखिए। बाकी के इशारे पढ़िए, आगे दिए गए हरूफ की तरतीब दुरुस्त कीजिए और लफ्ज़ बनाकर उसके सामने लिखिए। चलें तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ सकें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दे सकें, मुतलका कामों की फहरिस्त बना सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 2 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। ये हमारी दरसी किताब का सफ़ा नंबर 35 और 36 होगा। चलिए इबारत पढ़ते हैं। इबारत है, मेरा नाम सारा है, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ। मेरे अबू जान डॉक्टर हैं, मेरी अम्मी जान उस्तानी हैं, मेरे चचा हवाबाज हैं, मेरी फूफी वकील हैं, मेरे दादा जान फौजी हैं, मेरी दादी जान को फूल उगाने का शौक़ है। मुझे भी फूल अच्छे लगते हैं, मैं दादी जान के साथ मिलकर फूलों की देखभाल करती हूँ। इबारत से मुतालिक सवालात नीचे दिए गए हैं, इन सवालात को पढ़िए, इबारत में से उसका जवाब तलाश कीजिए और ज़ुबानी जवाब दीजिए। दूसरी सरगर्मी देखते हैं। आप अपने कौन कौन से काम अपने हाथों से करते हैं, उनकी फहरिस्त बनाएं और कमरा जमात में साथियों को बताएं। तो अपने हाथ से काम करना सुन्नत भी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम अपने हाथों से करते थे। आपने बताना है कि आप कौन कौन से काम अपने हाथों से करते हैं, उनकी फहरिस्त बनाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब हम तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ चलते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुतल्लिका पेशों की तस्वीर चिस्पा कर सकें और इसके बारे में 5 जुमले लिख सकें। तस्वीरों में दिखाए गए पेशों के बारे में 2-2 जुमले लिख सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 2 हफ्ता 3 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 दी गई है। चलिए अब हम सरगर्मी को देख लेते हैं। सरगर्मी के मुताबिक आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। सिर्फ यही नहीं कि आप क्या बनना चाहते हैं, ये भी कि आप क्यों बनना चाहते हैं। वो इस पेशे की तस्वीर दी हुई जगह पर बनाएं या चिस्पा करें। इस पेशे के बारे में 5 जुमले लिखें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की तस्वीर, अगर आप वकील बनना चाहते हैं तो वकील की तस्वीर, अगर आप फ़ौजी बनना चाहते हैं तो फ़ौजी की तस्वीर। यहाँ लगाएं या बनाएं। बाद अज़ां उससे मुतालिक 5 जुमले भी लिखें और ये भी बताएं कि आप ये पेशा क्यों इख्तियार करना चाहते हैं। अगली सरगर्मी को देखते हैं। दिए हुए पेशों में से हर एक के बारे में 2-2 जुमले लिखकर बताएं कि कौन क्या काम करता है। उस्तानी या उस्ताद क्या काम करता है? हमें पढ़ाता है, हमारे इल्म में इजाफा करता है, हमें तरबियत सिखाता है। तो इसी तरह आप बाकी के दोनों पेशे देखें। ये एक दर्जी है और नीचे खानसामा की तस्वीर दी गई है। इन तस्वीर से मुतालिक 2-2 जुमलों में लिखकर बताएं कि ये क्या क्या काम करते हैं। वीडियो के इस हिस्से में हमने आफाक न्यू सन सीरीज़ उर्दू जमात दवम टर्म 1 यूनिट 2 के कुछ तस्वुरात पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपने इन तस्वुरात को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब बारी है आपके इम्तिहान की। इन तस्वुरात की अच्छे तरीके से दोहराई कीजिए और फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।